Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to learn a very important topic in English grammar, that is the kind of sentences. Understanding sentences in the foundation of learning any language, and in this video I will explain everything step by step with example in both Hindi and English. तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी व्याकरण का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक सीखने वाले हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार हैं। इस वीडियो में हम आपको हर प्रकार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाऊंगा। अब बात करते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य क्या है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ द वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। इट ऑलवेज बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर एंड यूजुअली एंड्स with the full stop, question mark or exclamation marks. For example, she is reading, are you coming with me, wow what a beautiful painting. तो दोस्तों अब बात करते हैं वाक्य की। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। वाक्य हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है और अंत में पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह पर जो है समाप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शी इज़ रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है जिसमें फुल स्टॉप लग गया। आर यू कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं, इसमें क्या है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है क्योंकि ये जो है हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है। तीसरा है वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, अरे कितनी सुंदर जो है चित्रकारी है। तो इसमें क्या है, मुझे अचंभा हुआ इसलिए एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से ये वाक्य जो है एंड हुआ है। अब बात आती है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। ठीक है, जो वाक्य हैं वो मुख्य रूप से 4 भागों के अंदर बांटे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग और पर्पज़, उनके मतलब और उनके पर्पज़ के आधार पर। ठीक है, पहला कौन सा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। दीज सेंटेंस आर द मोस्ट कॉमन टाइप यूज टू शेयर द फैक्ट, एक्सप्रेस ओपिनियन, गिव डिस्क्रिप्शन एंड द स्टेट यूनिवर्सल ट्रूथ्स। दे एंड्स विद द फुल स्टॉप। इट्स मेन पर्पज इज टू टेल समथिंग टू रीडर और लिसनर। तो देखिए ये क्या है, हिंदी में इनको जो घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। ये वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी तथ्य, विचार, सूचना, विवरण या सार्वभौमिक सत्य बताने के लिए किया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य रीडर या लिसनर को कुछ बताना या प्रकट कराना होता है। ठीक है, इनकी रचना किस प्रकार होती है, रचना के अनुसार इनको जो है सबसे पहले इसके अंदर एक कर्ता होता है। ठीक है, उसके बाद क्रिया होती है और बाद में उसका कर्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल क्या, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं जो है क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आई प्ले यानी कि ये अपना ओपिनियन बता दिया इसने। ठीक है, और द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि सूर्य जो है ईस्ट में निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि सार्वभौमिक सच्चाई बताई है इसने। ठीक है, दे कैन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला एफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दे गिव द पॉजिटिव स्टेटमेंट। जो एफर्मेटिव होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, सकारात्मक जो है स्टेटमेंट यानी कि सूचना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा पक्का मित्र है। ठीक है, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम जो है मार्केट में जा रहे हैं। जबकि ये बिल्कुल साधारण वाक्य हैं। जबकि नेगेटिव के अंदर क्या होता है, इसमें ये नकारात्मक स्टेटमेंट देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जो है स्टेटमेंट ये देते हैं। ठीक है, नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दे गिव्स द नेगेटिव स्टेटमेंट लाइक नेवर। ठीक है, नोट, नो, नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। ठीक है, आई नेवर ड्रिंक कॉफ़ी एट नाइट, मैं रात को जो है कॉफ़ी नहीं लेता या नहीं पीता। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर नोट आ गया दोनों के अंदर। तो ये क्या है, नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब चलिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस, ये एक प्रकार के सेंटेंस होते हैं दैट आर यूज टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, जिनका प्रयोग कोई क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। एंड्स विद
क्वेश्चन मार्क, और जो है इनका जो है समापन क्वेश्चन मार्क से होता है। ठीक है, यूजुअली बिगिन्स विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स, ये जो है हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं, जैसे डू है, इज है, कैन है, विल है, एट्सेट्रा, और विद द WH फैमिली, जैसे व्हाट है, वाई है, हाउ है, व्हेन है, हु है, हुम है, विच है, हुज है। ये कुछ ऐसे जो है इंटरोगेटिव कैसे होते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिनमें किसी जो है प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, या फिर WH फैमिली से शुरू होता है, और बाद में क्या क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसके लिए लगाया जाता है। ये इस इंटरोगेटिव वाक्य की पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय और कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, डू। ठीक है, उसके बाद है, और बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर यानी कि WH फैमिली से शुरू हो गया, और बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क इस पर लगा हुआ है। ठीक है, दे कैन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इनको भी जो है 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला कौन से होते हैं, येस और नो, यानी कि जिनका उत्तर हम येस और नो दोनों के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है WH फैमिली। ठीक है, ये इनका क्या होता है, इनके पास जो फैमिली WH फैमिली आती है, और इनका जो है उत्तर जो है विस्तृत दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर येस और नो क्वेश्चन। ठीक है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर येस और नो से जो उत्तर दे दिया जाता है, जैसे डू यू लाइक मैंगोज, या तो येस या नो। ठीक है, दूसरा क्या है, ही इज़ योर ब्रदर, इज ही योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई है, येस या नो। ठीक है, जबकि जो भी WH फैमिली से शुरू होते हैं उनके लिए विस्तृत उत्तर देना होता है, जैसे कौन सा, व्हाट इज़ योर फादर नेम, तुम्हारा पिता का नाम क्या है, यानी कि उसका नाम पूरा बताना ही उसको पड़ेगा। ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, ये भी उसको पूरा बताना पड़ेगा, यानी कि विस्तृत में उनको क्वेश्चन का जवाब देना होता है। उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये एक प्रकार के सेंटेंस होते हैं, दैट इज़ यूज टू गिव द कमांड, जिनका प्रयोग किसी आदेश देने, रिक्वेस्ट करने, एडवाइस देने, सजेशन देने, ठीक है, और वार्निंग देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इट एक्सप्रेस द स्पीकर्स डिजायर, ये जो है स्पीकर की डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एंड विद द फुल स्टॉप, ये जो है फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। ठीक है, बट सम टाइम विद एक्सक्लेमेशन, ठीक है, कभी कभी ये जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह से भी समाप्त होते हैं। टू शो द स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर वाक्य के अंदर हो तब। ठीक है, लाइक स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक है, स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद करो। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डोंट टच द फायर। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, हिंदी में इनको आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ये वो वाक्य होते हैं जिनमें किसी को आदेश, निवेदन, परामर्श, अनुरोध, सुझाव या चेतावनी दी जाती है, ऐसे उनको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन इन्हें जो है इनका जो समापन है वो फुल स्टॉप से होता है, और जब कभी कभी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन वाक्य के अंदर होती हैं तो वो एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह से भी शुरू होते हैं, लाइक स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टॉप टॉकिंग, बात बंद कीजिए या बात बंद करो, तो ये क्या होगा, कमांड देना। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, तो इसमें क्या होगी, रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा जो है सच्चाई बोलो। ठीक है, ये क्या होगी, आपको एडवाइज होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, डू नॉट टच द फायर, ठीक है, यानी कि आग को मत छुओ, तो ये क्या होगी, आप लोगों के लिए वार्निंग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, यानी कि इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसको क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मयादिबोधक वाक्य। दीज सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज जॉय, सरप्राइज, एंगर, सोरो,
दे एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, विस्मयादिबोधक विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जो तीव्र भावनाएं जैसे खुशी, गमी, दुख, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इनका अंत हमेशा किससे होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह से इनका क्या होता है, समापन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। ठीक है, तो क्या होगी, एक खुशी होगी, एलॉस ही इज़ नो मोर, अरे बड़े दुख की बात, वो नहीं रही। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली, मुझे आशा है कि आप इसको जो है टॉपिक को अच्छी तरह से समझ आया होगा। वी विल प्रैक्टिस मोर एग्जाम्पल, हम जो है वीडियो है उसमें उदाहरणों के साथ हम अभ्यास पर चर्चा करेंगे। ठीक है, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो जो है आप लोग जो है शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।